दोस्तों इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी स्थिति बहुत ही अजीबो गरीब हो गई है। यानी भैया इन दिनों अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर कुछ सच्ची बातें कहते हैं कुछ तथ्यों के माध्यम से और उसके साथ कुछ कड़वे सवाल पूछ लेते हैं तो लोगों को ये कड़वाहट हजम नहीं होती है और उसके बाद लोग आपको लेकर कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ये आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हो। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि कल रात को मैंने एक खबर बताई थी मास्टर को लेकर कि भैया इस फिल्म ने 2021 में वो कारनामा कर दिखाया है जिसकी कल्पना अभी तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी सुपरस्टार नहीं कर रहा था। यानी कि 2021 को लेकर ये बातें कही जा रही थी कि अगर 2021 में कोई फिल्म इस कोरोना काल में सिनेमा घर में आएगी तो वो फिल्म अपना बजट भी नहीं निकाल पाएगी और उस फिल्म का बहुत ही बुरा हाल होगा बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए थलापति विजय ने अपनी फिल्म को सिनेमा घर में लाने का फैसला किया और उन्होंने वो चमत्कार कर दिखाया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर रहा था। यानी कि भैया ये फिल्म 2021 के लिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से पहली फिल्म बन चुकी है जिसने 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। और भाई इसी बात को लेकर मैंने बॉलीवुड के सुपरस्टार्स से भी ये सवाल पूछने की कोशिश की थी जो कि भैया इन दिनों अपनी फिल्मों का रिलीज डेट फाइनल तक नहीं कर पा रहे हैं। यानी भैया इन दिनों बहुत लंबी लिस्ट है बॉलीवुड में जिनको भैया सिनेमा घर में आना है। चाहे मैं बात करूं अक्षय कुमार की फिल्मों की या मैं बात करूं शाहरुख खान की फिल्म की या मैं बात करूं आमिर खान की फिल्म की या फिर मैं बात करूं रणवीर सिंह की फिल्म की या फिर मैं बात करूं रणबीर कपूर की फिल्म की या फिर मैं बात करूं सलमान खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्मों की। यानी कि भैया अभी तक ये स्टार अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि वो अपनी किस फिल्म को किस डेट पर लेके आएंगे। यानी कि हाल फिलहाल में ये खबर सलमान खान की तरफ से ये तो आ गई है कि उनकी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि राधे योर मोस्ट वांटेड भाई इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। लेकिन उसके बाद अभी तक ना तो सूर्यवंशी का अता पता है ना ही 83 का अता पता है ना ही पृथ्वीराज चौहान का अता पता है ना ही लाल सिंह चड्ढा का अता पता है ना ही पठान का अता पता है ना ही शमशेरा का अता पता है ना ही ब्रह्मास्त्र का अता पता है। यानी कि भैया इन दिनों बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों को सिनेमाघर में आना है लेकिन इन फिल्मों को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आ पा रहा है। और इसके लिए दलील क्या दी जा रही है तो भैया इन दिनों पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैला है जिसकी वजह से इन फिल्मों को मोटा नुकसान होगा और उसी नुकसान से बचाने के लिए अभी तक इस फिल्म के मेकर्स की तरफ से कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही है। तो भैया इसी बात को लेकर मैंने कल एक सवाल पूछ लिया था कि भाई हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार क्यों नहीं अपनी फिल्मों का रिलीज डेट अनाउंस कर रहे हैं जबकि भैया साउथ की बड़ी बड़ी फिल्में अब बॉक्स ऑफिस पर आ भी रही हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है। यानी भैया उन्होंने अपना बिग बजट भी निकाला और भाई ये फिल्में सुपर डुपर हिट घोषित होने जा रही हैं भैया बॉक्स ऑफिस पर। तो कल जब मैंने ये रिपोर्ट बताया था ना दोस्तों तो कुछ लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि भाई आप ये बताओ कि इस फिल्म ने हिंदी वाले बेल्ट में कितना कलेक्शन किया। यानी भैया पहली बार थलापति विजय की मच अवेटेड फिल्म यानी कि मास्टर आई है हिंदी में तो भैया कुछ लोग ये मुझसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हिंदी में इस फिल्म ने कितना बिजनेस किया। यानी कि भैया वो छाती ठोक कर खुशी मनाना चाहते हैं कि भाई इस फिल्म ने हिंदी में इतना बिजनेस किया। तो चलिए मैं आंकड़ों के साथ आपको बताता हूं कि अब तक इस फिल्म ने कहां कैसे कितना बिजनेस किया है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इस फिल्म की बजट की यानी कि मास्टर की बजट की मैं अगर बात करूं तो भैया इस फिल्म का बजट जो है वो है 180 करोड़ और इस फिल्म को जो स्क्रीन मिले ऑल ओवर वर्ल्ड में वो थे 3000। यानी कि भैया इंडिया में इस फिल्म को 2700 स्क्रीन मिला और वर्ल्ड में इस फिल्म को 300 स्क्रीन मिला। यानी कि अगर मैं बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों की बात करें तो भैया उनकी फिल्में तो 5000 6000 स्क्रीन पर रिलीज होती हैं। उसके बाद उनकी फिल्मों को 200 करोड़ का आंकड़ा पार करने में पसीने छूट जाते हैं। लेकिन इस कोरोना काल में इस फिल्म को 3000 स्क्रीन मिलते हैं और यह फिल्म अब तक 250 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। यानी भैया इस फिल्म ने पहले वीक में जो नेट कलेक्शन किया था वो था 124 करोड़ 13 लाख रुपए। यानी कि तमिल लैंग्वेज में इस फिल्म ने 112 करोड़ 48 लाख रुपए का बिजनेस किया। उसके बाद इस फिल्म ने तेलुगु लैंग्वेज में 9 करोड़ 15 लाख रुपए का बिजनेस किया। उसके बाद इस फिल्म ने कन्नड़ा लैंग्वेज में 35 लाख रुपए का बिजनेस किया पहले वीक में। उसके बाद हिंदी में
हिंदी में इस फिल्म ने 2,15,00,000 रुपए का बिजनेस किया पहले वीक में। यानी कि भैया ये फिल्म साउथ के लैंग्वेज में 13 तारीख को रिलीज हुई थी और 14 तारीख को ये फिल्म हिंदी बेल्ट में रिलीज हुई थी। दोस्तों फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं उन लोगों के लिए कि भैया इस फिल्म ने हिंदी में 2,35,00,000 रुपए का बिजनेस किया था। तो चलिए आप लोगों के दिलों को ठंडक मिलेगी कि भाई हिंदी में इस फिल्म ने वैसा बिजनेस नहीं किया जैसा कि हम लोग इस फिल्म से उम्मीद कर रहे थे। उसके बाद अगर मैं सेकेंड वीक की बात करूं तो भैया 2 दिन हो चुके हैं सेकेंड वीक के भी। यानी कि इस फिल्म ने इंडिया में 11 दिनों में जो नेट कलेक्शन किया है वो है 140,45,00,000 रुपए का। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इंडिया के कलेक्शन की। अब चलिए हम लोग बात करेंगे ओवरसीज की कलेक्शन की कि भाई इस फिल्म ने ओवरसीज में अब तक कितना कलेक्शन किया है। तो दोस्तों ओवरसीज का जो रिकॉर्ड हम लोगों के सामने आया है वो केवल 9 दिनों तक का ही आया है। यानी कि भैया इस फिल्म ने जो ओवरसीज में 9 दिनों में जो कलेक्शन किया है वो है लगभग 40 करोड़ के आसपास। यानी कि इस फिल्म ने ऑस्ट्रेलिया में जो अब तक बिजनेस किया है वो है 4,50,00,000 रुपए का। उसके बाद इस फिल्म ने जो न्यूजीलैंड में 9 दिनों तक बिजनेस किया है वो है 80 लाख रुपए का। उसके बाद इस फिल्म ने सिंगापुर में जो बिजनेस किया है 9 दिनों में वो है 6,50,00,000 रुपए का। उसके बाद इस फिल्म ने जो यूएई में बिजनेस किया है 9 दिनों में वो है 19,20,00,000 रुपए का। और उसके बाद इस फिल्म ने जो अदर कंट्रीज में जो बिजनेस किया है वो आंकड़ा है लगभग 5 करोड़ का। यानी कि भैया ये फिल्म अब तक 40 करोड़ का बिजनेस ओवरसीज में कर चुकी है। और इस फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन है, यानी कि अभी तक तो मैंने आप लोगों को नेट कलेक्शन की जानकारी दी थी, भैया इस फिल्म का जो इंडिया में जो ग्रॉस कलेक्शन है वो है 160,50,00,000 रुपए का। और इस फिल्म के साथ जब ओवरसीज का कलेक्शन अगर जुड़ जाता है, यानी कि 40 करोड़ का जो ओवरसीज का कलेक्शन जुड़ता है तो ये आंकड़ा 250 करोड़ का हो जा रहा है। यानी कि ये फिल्म इस तरीके से 11 दिनों में ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है बॉक्स ऑफिस पर, जबकि अभी तक 2 दिनों का कलेक्शन सामने नहीं आया है ओवरसीज का। यानी कि अभी तक 9 दिनों का ही कलेक्शन हम लोगों ने आपको बताया भैया कि ओवरसीज में इस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भैया इस फिल्म की कामयाबी को देखने के बाद जो लोग इन दिनों काफी हेट और काफी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि भैया हम लोग बॉलीवुड की बुराई कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है, हम भी चाहते हैं कि बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स, बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार अपनी फिल्मों को सिनेमा घर में लेकर आए, क्योंकि भैया उनकी फिल्में सिनेमा घर में नहीं आ पा रही हैं। उसके वजह से हमारे सिनेमा ओनर्स को, हमारे सिनेमा घरों में काम करने वाले वर्कर्स को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है ये आप नहीं समझ रहे हो। आप बस यही सोच रहे हो कि हम लोग तो भैया बॉलीवुड के खिलाफ नेगेटिविटी फैला रहे हैं, लेकिन भाई हम भी चाहते हैं कि बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स अपनी फिल्मों को सिनेमा घर में लेकर आए ताकि सिनेमा घर खुले और भाई जो लोग सिनेमा घरों में काम करते हैं, जो सिनेमा घरों से जुड़े हुए हैं, उनके घर में भी थोड़ी सी रौनक आ सके। क्योंकि भैया इन दिनों बॉलीवुड के साथ साथ भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी बड़े बड़े सिनेमा घर हैं उनकी भी हालत काफी खस्ता है। तभी तो उन्होंने हाल फिलहाल में सलमान खान से पर्सनली ये रिक्वेस्ट किया था कि भाई भले ही बाकी स्टार अपनी फिल्मों को लेकर अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो अपनी फिल्मों को कहां लेकर आए, लेकिन वो उनसे अपील की है कि कम से कम आप अपनी फिल्म को सिनेमा घर में लेकर आएं। तो भैया बहुत सारी खबरें बॉलीवुड से निकल के आ रही हैं और आने वाले दिनों में हम उम्मीद करेंगे कि भैया जब मास्टर ने इतना अच्छा बिजनेस कर लिया है तो भैया बॉलीवुड के भी मेकर्स को अब ये सोचना चाहिए कि उनकी फिल्मों को भी अब सिनेमा घर में लगना चाहिए। तो वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भैया कुछ लोग तो मुझे गलत समझने की कोशिश करें या फिर मुझे गलत ही मानते हैं, मुझे उनकी बातों से कोई दुख नहीं है, लेकिन आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि मैंने जो बातें कही वो सही है कि नहीं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वालन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।